नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, गंभीर वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी समेत अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 18 लाख जीविका दीदियों के बैंक खाते में इस महीने के अंत तक 10-10 हजार रूपये की राशि भेज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी राशि। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि गंभीर वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी समेत अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। आज लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एलपीजी उत्पादन को 28% तक बढ़ाया गया है। यह अफवाह और झूठी बातें करने का समय नहीं है। भारत इतिहास में सबसे गंभीर वैश्विक ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। क्रूड की सप्लाई हो रही है। घरों तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। एलपीजी उत्पादन को 28% तक बढ़ाया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि एलपीजी का सामान्य आपूर्ति चक्र पूरी तरह सुरक्षित है और बुकिंग के बाद औसतन 2 से 3 दिन के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। उपभोक्ताओं को घबराहट में सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से रसोई गैस का उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की। भारत को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऊर्जा संकट नहीं है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। भारत आज भी पूरे दुनिया के अंदर सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। इधर पटना जिले में गैस की सुचारू आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। उपभोक्ता किसी भी प्रकार की जानकारी और शिकायत के लिए टेलीफोन नंबर 0612221980 पर संपर्क कर सकते हैं। कई जिलों में गैस वितरण के लिए दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही रसोई गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए धावा दल का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले 5 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी की जाएगी। श्री कुमार आज पूर्णिया में समृद्धि यात्रा के दौरान जनसंवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य के 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी प्रदान की जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। कटिहार में जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए के कार्यकाल में प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। हम लोग तो पहले से ही करते रहते थे, लेकिन यहाँ से केंद्र द्वारा भी बिहार का बहुत मदद किया जा रहा है। अब जानते हैं कि बिहार में केंद्र सरकार का जो पूरा सहयोग मिल रहा, बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने। 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूँ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास के कई काम हुए हैं। राज्यसभा जाने के बाद भी उनके मार्गदर्शन में ही राज्य की नई सरकार काम करेगी। नीतीश कुमार जी लगातार जिस सोच को बिहार को दिए उसको आगे बढ़ाना, इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ, आज भी नीतीश कुमार का नेतृत्व है और आगे भी मार्गदर्शन
दर्शन नीतीश कुमार का ही होने का काम करेगा। साथ हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूर्णिया जिले में 485 करोड़ रुपए की लागत वाली 92 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं कटिहार जिले में उन्होंने 410 करोड़ रुपए की लागत वाली 443 विकास योजनाओं का उद्घाटन और कार्यारंभ किया। श्री कुमार ने दोनों जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 18 लाख जीविका दीदियों के बैंक खाते में इस महीने के अंत तक 10-10 हजार रूपये की राशि भेज दी जाएगी। श्री कुमार आज पूर्णिया में समृद्धि यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कुछ हमारी जीविका की दीदियां का काम चल रहा है, कुछ कागज कमी है, उसको ठीक ठाक किया जा रहा है। लगभग 18 लाख जीविका की दीदियों के खाते में इसी महीने के अंत तक उनको भी 10-10 हजार रुपया उनके खाते में भेजा जाएगा रोजगार करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार के पहले चरण का शुभारंभ किया है। यह किसानों को कृषि संबंधी प्रश्नों की व्यापक जानकारी प्रदान करेगा। किसान कल्याण के लिए हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी के साथ एक ही AI डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाए भारत विस्तार, और इसलिए उसके प्रथम चरण को भी लॉन्च किया है, जिसमें किसान को सारी जानकारी एक फोन कॉल पर भी उसकी भाषा में देने का काम किया जाएगा। पिछले वर्षों में हमने MSP पर भी गेहूं, धान, कपास, दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी की है और किसान को सस्ते दामों पर खाद मिलना सुनिश्चित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विभागीय राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले खनन विभाग से राज्य सरकार को लगभग 1600 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था, जो अब बढ़कर लगभग 3500 करोड़ रुपए हो गया है। जहां 2021-22 में 1600 करोड़ हमको राजस्व प्राप्त होता था, वहां 24-25 में हमने 3500 करोड़ से ऊपर राजस्व प्राप्त किया और इस बार 3800 करोड़ का लक्ष्य है कि लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य हमने प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमारा मार्च माह का जो गोल्डन पीरियड होता है वो बाकी है। पटना में विभाग की 100 दिनों की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन और बालू माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन की जानकारी देने वाले 71 लोगों को बिहार खनन योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकी मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि सरकार कृषि के आधुनिक तकनीकों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। खेती का दौर बदल रहा है। पहले सिर्फ खेती मेहनत से होती थी, आज खेती के साथ साथ तकनीक से भी हम खेती करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार का यह संकल्प है, किसानों को तकनीक से जोड़ना है, खेती को आधुनिक बनाना है और किसानों की आय बढ़ाना है। उसी कार्य में हमारा विभाग लगा हुआ है कि अधिक से अधिक आप सब लोगों को तकनीक से जोड़ करके और उत्पादित सामान को बढ़ावा कर दे, दुगना करें, इसमें लगा हुआ है। 4 दिवसीय कृषि यांत्रिकी मेले में किसानों को नई तकनीकों और आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग की जानकारी दी जा रही है। प्रदेश के सभी कृषि महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी देने के लिए इस मेले का भ्रमण कराया जाएगा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से बैठकों का दौर जारी है।
भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा आज पटना में इस संबंध में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले पटना में संवाददाताओं से बातचीत में विजय शर्मा ने सभी 5 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन 14 मार्च को शपथ लेंगे। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इधर श्री हसनैन आज पटना पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इधर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव कल नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा एवं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। गोपालगंज की दिव्यांग छात्रा सोनी कुमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से आज उन्हें ट्राईसाइकिल और पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि भोरे प्रखंड के रामनगर की रहने वाली 15 वर्षीय सोनी को जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने स्कूल पहुंचकर सामग्री सौंपी। इधर अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर और फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी सोनी के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। अररिया और कैमूर जिले में जनगणना के प्रथम चरण के सफल संचालन को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए आज से प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अरवल इंडोर स्टेडियम में आयोजित ऋण शिविर के माध्यम से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत 10 लाभुकों और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 5 लाभुकों के बीच ऋण का वितरण किया गया। महान आंचलिक साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की याद में आज अररिया में रेणु महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में साहित्यकारों ने रेणु के साहित्यिक योगदान पर चर्चा की। सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 5000 बोतल से अधिक प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, गंभीर वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी समेत अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 18 लाख जीविका दीदियों के बैंक खाते में इस महीने के अंत तक 10-10 हजार रूपये की राशि भेज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी राशि। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।